आप थोड़ा सा नज़दीक आके देखेंगे ये वही घर है जहाँ की कुर्की जब्ती की गई थी। इसके ऊपर देखिए, पहले तो ये खपड़ाल लगा हुआ है, ऊपर में जो है वो करकट का घर है। मतलब क्या सोच के लोग कल को उखाड़ के ले गए, क्या सोच के लोग एक एक बर्तन को उठा के ले गए। यही वो जगह है जहाँ पे कल था और इसको उखाड़ के जो पुलिस वाले हैं वो जब्ती में यहाँ से उठा के ले गए। तो जी हाँ, यही मनीष कश्यप का घर है जो कि बारिश में भी टपकता होगा। ऐसे ही एक वायर को बांध के इस पे कपड़ा टांगा हुआ है। लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे यहाँ पे रहते होंगे। आप सोचिए कि उनकी माँ आती होंगी या फिर उनके घर वाले आते होंगे। ये है मनीष कश्यप की असली पहचान कि वो किस तरीके से जब अपने घर पे आते हैं, गाँव में आते हैं, किस तरीके से रहते हैं। कुछ नहीं है यहाँ पर। इनफैक्ट कि वो जो आप खिड़की देख रहे हैं ना, उसमें शीशा तक नहीं है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरी। जिस जगह पर आप मुझे देख रहे हैं ये मनीष कश्यप का घर है। जी हाँ, वही मनीष कश्यप जिसको आप समझते हैं कि उसके बैंक में 42 लाख रुपए पड़े हुए थे। एक बार इस गौर से इस घर को देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि क्या जिसके अकाउंट में इतना ज़्यादा पैसा हो, जो इतना ज़्यादा आगे हो, जिसके इतने सारे फॉलोअर्स हो, क्या उसका लिविंग स्टाइल इतना सस्ता और इतना कॉमन हो सकता है, इतना सिंपल हो सकता है। एक बार अगर आप पूरा गौर से एक कोने को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो इंसान वीडियो के सामने आने के बाद यही कहता था कि मैं बिहारियों के लिए काम करता हूँ, मैं बिहारियों के लिए जिंदा हूँ और मैं उन्हीं के लिए काम करूँगा। मेरे लिए मेरा घर जो है वो सेकेंडरी है, पहले जो बिहार के लोग हैं वो मेरे लिए मैटर करते हैं। आप थोड़ा सा नज़दीक आके देखेंगे ये वही घर है जहाँ की कुर्की जब्ती की गई थी, जहाँ के चापा कल को भी उखाड़ के ले जाया गया था और एक एक चीज़ को यहाँ से उठा के ले जाया गया था। यहाँ की बाइक जो पड़े हुए थे उसको भी यहाँ के पुलिस वाले उठा के ले गए। कुर्की जब्ती के नाम पे एक एक सामान को यहाँ पे उठा के ले गया। अगर आप इसकी दीवारों को देखेंगे, घर को देखेंगे, पर्दों को देखेंगे, आपको कहीं से ये बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि ये मनीष कश्यप का ही घर है। जी हाँ, इसी बात को दिखाने के लिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इतना पैसा कमाने वाला जो एक पत्रकार है उसका जो घर होगा वो महल की तरह होगा। जी हाँ, देख सकते हैं यही महल है उस जाने माने पत्रकार का, जिसको आप 60 से 70 जो लाख लोग हैं वो उसको पसंद करते हैं, वो उसके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अंदर आके दिखाते हैं। आपने तो बाहर से देखा ये जो एरिया है, इसके ऊपर देखिए, पहले तो ये खपड़ाल लगा हुआ है, ऊपर में जो है वो करकट का घर है। बारिश आती होगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से ये चूता ही होगा। और यही वो घर है जिसको आपको लगता होगा कि वो इतना ज़्यादा कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने घर को बहुत मेंटेन रखे होंगे, अपने माँ बाप पे लुटा देते होंगे, अपने भाई पे लुटा देते होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने घर के लिए क्या किया है। आपने उनको देखा है कि कैसे वो लैपटॉप बांटते हुए स्कूलों में नजर आते हैं। आपने उनको देखा कि किस तरीके से वो भीख मांगने वाले लोगों को पैसा देते नजर आते हैं। लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि अपने घर को उन्होंने कितना अच्छा मेंटेन और महल बनाया है। यही है वो महल जो मनीष कश्यप ने 60 से 70 लाख लोगों को कमा के किया है और 42 लाख रुपए को अपने अकाउंट में रख के किया है। आइए थोड़ा सा रूम दिखाते, कमरा दिखाते। मैंने तो वैसे इसका एक बार टूर किया, एक बार घूमी भी। ये पूरी तरीके से किसान का घर है। किसानी करके लोग यहाँ पर जो है वो अपना काम चलाते हैं। एक आर्मी का बेटा और एक बहुत बड़ा यूट्यूबर भारत का, उसका घर का हालत अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सिंप्लिसिटी कितनी ज़्यादा है। उसके लिए जो सबसे ज़्यादा मायने रखती थी वो था कि बिहारियों के साथ कोई अत्याचार ना हो, बिहारी जो है वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, बिहारी जो है वो हर जगह पर आगे दिखाई दें। जब वो बिहारी खुद को कहें तो उनके ऊपर कोई गाली ना दे कि तुम बिहार से आए हो। बस उस चीज़ को करने के लिए उस इंसान ने अपने घर पर ध्यान नहीं दिया, अपनी माँ पे ध्यान नहीं दिया, अपने पिता पे ध्यान नहीं दिया, अपने भाई पे ध्यान नहीं दिया। उसने बिहारियों के लिए आवाज़ उठाई, एक एक ऐसे कंटेंट बनाए जिससे कहीं ना कहीं उस इंसान को प्रॉफिट हो। बहुत बारी किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता था, उसको प्रशासन की तरफ से उसको जो है वो कोई सहूलियत नहीं मिलती थी, तो वही मनीष कश्यप खड़ा होता था उसके साथ में। उसका प्रशासन भी सुनता था, उसके घर वाले भी सुनते थे। आइए अंदर दिखाती हूँ। अनाज घर है जो कि आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको वेल मेंटेन्ड बना के रखा गया है। ये मनीष कश्यप जो है उनके घर का अनाज घर है, जहाँ पर बहुत सारे आपको बोरे दिखाई देंगे, जिसमें इसी से ये लोग खाना पीना अपना बनाते हैं, खाते हैं। जो भी गुजारा बसर होता है वो यहीं से होता है। इसकी मेंटेनेंस अगर आप ऊपर की तरफ से देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि बारिश अगर होती होगी और यहाँ से ये टपकता नहीं होगा छत। तो जी हाँ, यही मनीष कश्यप का घर है जो कि बारिश में भी टपकता होगा। और ना कोई यहाँ पे रैक ज़्यादा बने हुए हैं,
ना ज़्यादा कोई फैसिलिटी है, बस लकड़ी का आपको चदरा दिखाई देगा और साथ में नीचे जो है बहुत सारे बोरे दिखाई देंगे। ना ही कोई हैंगर्स लगे हुए हैं, ना ही कुछ भी लगा हुआ है। ऐसे ही एक वायर को बांध के इस पे कपड़ा टांगा हुआ है। तो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों दिखा रही हूँ, तो ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बार बार मनीष कश्यप पे सवाल उठाया जाता था कि आखिर वो पैसा जो कमाता है उसको अपने अकाउंट में रखता है, अपने लिए वो रखता होगा, या फिर उसके बहुत सारे जो होते होंगे, ज़मीन होते होंगे, जायदाद होते होंगे, लेकिन आप देखिए उसके जो मेंटेनेंस है, जो घर है, वो कैसा दिखाई देता है, वो मैं आपको दिखाने के लिए इस वीडियो को बना रही हूँ। जब भी आपने मनीष कश्यप का इस घर से वीडियो देखा होगा, उन्होंने कहा था कि 2 रूम में वो लोग रहते हैं, बाकी उनके जो चाचा हैं वो लोग बाकी सारे रूमों में रहते हैं। उनके रूम का स्थिति आप देखिए कि मनीष कश्यप का रूम मैं दिखाती हूँ, अंदर आके देखिएगा। जो सामान तो इसमें है नहीं, जो सामान थे उसको भी यहाँ से जब्त करके ले गए यहाँ से पुलिस वाले, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आपको लगेगा कि पता नहीं लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे यहाँ पे रहते होंगे। आप सोचिए कि उनकी माँ आती होंगी, या फिर उनके घर वाले आते होंगे, या फिर उनका भाई आता होगा, तो इस जगह पे कैसे रहता होगा। ये है मनीष कश्यप की असली पहचान कि वो किस तरीके से जब अपने घर पे आते हैं, गांव में आते हैं, किस तरीके से रहते हैं। कुछ नहीं है यहाँ पर। इनफैक्ट कि वो जो आप खिड़की देख रहे हैं ना, उसमें शीशा तक नहीं है, ना कोई उसमें डोर बनाया हुआ है कि बारिश का झटास जब मारे तो आखिर इसको लॉक कर दिया जाए या फिर कुछ ऐसा किया जाए जिससे पानी अंदर ना आए। ऐसी स्थिति मैंने उम्मीद नहीं की थी। वाकई में मैं बताती हूँ, मुझे लगा था कि बहुत बढ़िया से घर को रखा गया होगा या फिर बहुत बढ़िया तरीके से इस घर को बनाया गया होगा। अब मैं बताती हूँ, जब कुर्की जब्ती हुई थी तब कल के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी कि नल भी उखाड़ के लेके यहाँ से लोग गए थे। अब देखिए यही वो जगह है जहाँ से कल को उखाड़ लिया गया था और फिर यहाँ से उसको भी जब्त करके पुलिस वाले जो हैं वो अपने साथ ले गए। मतलब क्या सोच के लोग कल को उखाड़ के ले गए, क्या सोच के लोग एक एक बर्तन को उठा के ले गए। यही वो जगह है जहाँ पे कल था और इसको उखाड़ के जो पुलिस वाले हैं वो जब्ती में यहाँ से उठा के ले गए। ये एरिया है, आप देख सकते हैं। आई थिंक कि मुझे लगता है कि ये नहाने का एरिया होगा या फिर कपड़े को सुखाने का एरिया होगा। और उस तरफ देखिएगा कोई दीवार नहीं है, कोई टाइल नहीं लगा हुआ है नीचे में। ये घास फूस का बना हुआ दीवार है जिससे इन्होंने कवर किया है। कोई बहुत बड़ी फैसिलिटी नहीं है, कोई टाइल नहीं है, कोई बहुत अच्छा पेंट नहीं है। नीचे का फर्श पे कोई कुछ भी ऐसा नहीं बिछाया हुआ है, कारपेट नहीं बिछाया हुआ है। तो ये है असली मनीष कश्यप की पहचान कि आखिर मनीष कश्यप कौन है, किस परिवार से आता है, अपने घर पे क्या खर्च करता है, क्या मेंटेनेंस करता है, वो आप देख लीजिए। सब कुछ यहाँ पे हाथ की मेहनत से होता है, सब कुछ यहाँ पे मेहनत से लाया जाता है। मैंने पहले ही कहा था, एक किसान का घर है और यूट्यूबर का घर बाद में है। यूट्यूबर ने कभी इस घर पे ध्यान नहीं दिया, उस कमाई का उसने ऐसा इस्तेमाल नहीं किया कि अपने घर को बहुत ज़्यादा बना ले। उसने बस यही काम किया कि वो बिहारी के लिए बोलता रहा। सुबह उठते शाम को सोते उसने हमेशा बिहार 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 कहा है और बिहार ने उसको ये दिया कि आज वो तमिलनाडु के जेल में बंद है। ना उसको भाषा आती है, ना उसको भोजन सही से मिलता है, ना उससे कोई बात करने वाला है। दिन भर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रहने वाला, हमेशा हज़ारों लोगों के साथ घिरे रहने वाला लड़का आज अकेले मोहताज है कि एक इंसान आए और उससे मिल कर जाए, कुछ बातचीत करके जाए, इवन कि कुछ पूछ के जाए कि आप कैसे हैं। ये स्थिति है। तुम आपको देखकर कैसा लगा ये स्थिति? मैं सही बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा दिखेगा, ऐसा होगा जो घर है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं इस घर की स्थिति को देखकर, और उसके बाद आप क्या कहना चाहते होंगे उनकी कमाई के ऊपर? जो प्रश्न आप उठाते होंगे मुझे लगता है उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।